हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। सर फाइनली गोरखपुर विश्वविद्यालय ने कुछ तो बोला। जहां कुछ नहीं बोल रहा था वहां तो कुछ तो बोला। कुछ तो उम्मीदें मिली, कुछ आशाएं मिली, कुछ हमें एक इंतजार करने का एक मकसद तो हमें मिला। और ये आपकी जो नोटिफिकेशन है वो कल रात में मुझे मिल गई थी। लेकिन हालांकि मैं मेरा हमेशा का उद्देश्य रहता है कि जब तक पूरी सटीक जानकारी मेरे पास न आ जाए तब तक मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ। तो आप लोग को उम्मीद के रूप में उसके पहले जानना होगा सर कि आप लोग का जो यहाँ पे गोरखपुर विश्वविद्यालय का जो यहाँ पे दीक्षांत समारोह जो हर साल होता है, इस बार आपका दीक्षांत समारोह 25 अगस्त को होगा। यानी कि दीक्षांत समारोह में क्यों बात कर रहा हूँ अभी आगे आप समझोगे। डीडीयू में 25 अगस्त को होगा दीक्षांत समारोह का आयोजन। ये आयोजन मतलब समझ रहे हो क्या होता है? दीक्षांत समारोह मतलब कि जितने भी बच्चे अपने फैकल्टी में अपने डिपार्टमेंट में क्या करते हो, आप टॉप करते हो, अच्छा स्कोर लाते हो, आपको गोल्ड मेडल मिलता है। ठीक है, आप गोल्ड मेडलिस्ट कहे जाते हो अपने उस सब्जेक्ट में, अपने उस कोर्स के अंदर। तो इसलिए आपको मैं बोलता हूँ सेमेस्टर में अगर पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ोगे तो गोल्ड मेडल आपको मिलता है। गोल्ड मेडल की वैल्यू क्या होती है आप नहीं समझ पाओगे। आप कहीं पढ़ाने जाते हो, कहीं भी किसी भी इंटरव्यू में जाते हो, अगर आप लिख देते हो ना जियोग्राफी गोल्ड मेडलिस्ट, एमएस जियोग्राफी गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम डीडीयू, तो एक अलग वैल्यू अभी क्रिएट होती है। चाहे इंटरव्यू में जाओ या फिर प्राइवेट सेक्टर में जाओ, गवर्नमेंट में जाओ, हर जगह इसकी वैल्यू देखने को मिलती है। तो वो दीक्षांत समारोह में यहाँ पे लगभग आप देखोगे यहाँ पे क्लियर से यहाँ लिखा गया है कि 161 स्वर्ण पद, यानी कि 161 बच्चों को स्वर्ण पदक यहाँ मिलने वाला है। कहाँ मिलेगा? वो आपके दीक्षांत समारोह 25 अगस्त को जो होने वाला है। चलिए, अभी आप जो बच्चे नए होंगे उनके लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं भाई, कभी आपको तो कुछ मिलने वाला नहीं है, आगे बढ़ो। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे नोटिफिकेशन क्या है, यहाँ आपकी पेपर में कटिंग निकलती है। नोटिफिकेशन कल मेरे पास आ चुकी थी रात में ही। खाली सीटों को भरने के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्पॉट काउंसलिंग की होगी तैयारी। यही जो स्पॉट काउंसलिंग है ना, इसी को लेके मुझे डाउट था कि सर स्पॉट काउंसलिंग में क्या विश्वविद्यालय करा सकता है, क्या उसके पास ऑप्शन, उस पर हमने सोचा, विश्वविद्यालय से बात की, उसके बाद फाइनली मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। ठीक है, चलो देखो जो आपका ये स्पॉट राउंड है वो क्या होगा मैं बाद में बताऊंगा। पहले देखो, डीडीयू क्लियर बोलता है कि विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए चल रही काउंसलिंग का दूसरा चरण शनिवार को पूरा हो जाएगा। यानी आज आपका सैटरडे है, आज आपका आखिरी दिन है किसके लिए, जब तक आपका फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में अभी तक आप डीवी नहीं करवाए थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाए थे, तो आज आपके पास आखिरी मौका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने का। ठीक, चलो शनिवार को। ठीक, दूसरे चरण में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन को शनिवार को आखिरी दिन है। इसके बाद खाली सीटों का ब्यौरा विश्वविद्यालय का प्रकोष्ठ में प्रवेश यानी एडमिशन डिपार्टमेंट को प्राप्त हो जाएगा। बची हुई सीटों को भरने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन स्पॉट काउंसलिंग की तैयारी कर रहा है। आधिकारिक सूचना नहीं जारी की गई है। ठीक है, केवल संकेत दिया गया है कि इस संबंध में विस्तृत सूचना दीक्षांत समारोह के बाद जारी करने की बात विश्वविद्यालय प्रशासन कह रहा है। दूसरे चरण के बाद स्नातक की 80% सीटें, परास्नातक यानी पीजी के 88% सीटें क्या हो गई है, भर गई हैं। ठीक है, संवाद यहाँ पे क्लियर बोला है, संभावना विश्वविद्यालय जता रहा है कि बीते 2 दिनों तक शुक्रवार को भी सभी संकायों विभागों में प्रमाण पत्र सत्यापन वो कार्य संपादित हुआ है। कला संकाय में प्रमाण पत्र एवं सत्यापन प्रक्रिया के समन्वय प्रोफेसर ने कहा है कि आप भी सीटें लगभग 80 से 85% सीटें बीए में भी खाली है। ठीक, तो ये पूरा ब्यौरा था सर आज का अभी तक की इंफॉर्मेशन, सब कुछ सुन लिए। अब मेन बात सुनो, इन्होंने क्लियर बोला सूचना दीक्षांत समारोह के बाद आएगी। मतलब मैंने क्या बोला कि 25 तारीख को आपका दीक्षांत समारोह होने वाला है, यानी ये मान लेना कि 26 से 27 तारीख के बीच में क्या होगी सर, आपकी जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग है उस पे नोटिफिकेशन आएगी, उसके पहले नहीं आएगी। उसके पहले इन्होंने बोल दिया कि आज शनिवार है तो आज आपका क्या है, आज आपकी लास्ट डेट है किसके लिए सर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। किसी भी राउंड में आपका डेट आई थी, अलॉटमेंट लेटर मिला था तो आप वेरिफिकेशन करवा सकते हो आज तक। ठीक है, आज शाम तक। ठीक, क्या होगा कि जो भी सीटें डिपार्टमेंट में खाली हैं, जितने डिपार्टमेंट में, वो पूरा ब्यौरा एडमिशन सेल को आ जाएगा। उसके बाद एडमिशन सेल मीटिंग करेगी दीक्षांत समारोह के बाद, क्योंकि पूरी फैकल्टी पूरी टीम दीक्षांत समारोह में अपना 100% देती है, एफर्ट लगाती है। उसी सिलसिले में आपको दीक्षांत समारोह के बाद एक नोटिस आएगी सर कि हाँ अभी काउंसलिंग जो होगी वो स्पॉट काउंसलिंग होगी। अब रही बात है स्पॉट काउंसलिंग होगी, ये स्पॉट काउंसलिंग होती क्या सर, तो ये आपकी वो काउंसलिंग होती है जिसमें आपको ऑनलाइन कुछ नहीं होता है। अगर ये ऐसा करवाते हैं, मतलब इन्होंने क्लियर बोला है कि अधिकारिक सूचना नहीं दी जा रही है, यानी कोई अधिकारिक सूचना अभी नहीं मिली, अभी कोई मीटिंग नहीं हुई इसके ऊपर, कैसे थर्ड राउंड में बच्चों की जो सीटें खाली 20% 25% उसको कैसे फुल किया जाएगा, उसको लिए कोई मीटिंग अभी नहीं हुई है। लेकिन हर साल ये होता है सर, हर बार ये किसी भी एग्जाम में ये एक चांस होता है कि स्पॉट काउंसलिंग कराई जाए। स्पॉट काउंसलिंग में क्या होता है कि आपको मान लो बीए के जो बच्चे हैं, जैसे मान लो बीए के जो स्टूडेंट होंगे, इनको बोल दिया गया भाई कि हाँ जो बच्चों की रैंक 100 से
100 से 110 है, वो बच्चे क्या करेंगे, विश्वविद्यालय में आएंगे और अपना सारे डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे, वेरिफिकेशन होगा और आपका एडमिशन हो जाएगा। यानी मैक्सिमम बच्चों को बुलाया जाएगा, जितनी सीटें होंगी उसमें से उनका रैंक वाइज उनको ले लिया जाएगा, एडमिशन वहीं खत्म हो जाएगा थर्ड राउंड का। इसको बोलते हैं स्पॉट राउंड काउंसलिंग, ऑफलाइन काउंसलिंग। ऑनलाइन कोई भी चॉइस फिलिंग करने का मौका नहीं मिलता है, कोई भी ऑनलाइन ऐसे ही कुछ चीजें आपको नहीं मिलेंगी कि आप चॉइस फिलिंग करना है, वो सब चीजें नहीं होंगी अगर स्पॉट राउंड काउंसलिंग होती है तो मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। अभी निश्चिंत रहना। स्पॉट राउंड काउंसलिंग मतलब ये होगा अगर डेट मिल गई भाई कि हाँ 29 तारीख को एडमिशन होगा, तो ये 29 और 30 तारीख एक दो दिन में क्या होगा, पूरी सीटें जो बची होंगी वो फुल कर दी जाती हैं। बच्चों को बुलाया गया, बच्चे डॉक्यूमेंट लेकर गए, वहां फीस सबमिट किए, या फिर फीस सबमिट करने के उनको मौका मिलेगा 2 दिन के बाद, आप जाओ ऑनलाइन फीस सबमिट कर देना, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्पॉट राउंड काउंसलिंग होती है। ठीक, तो आप समझ लो कि आपके पास समय जो बचा हुआ है वो मात्र 25 से आपको दीक्षांत समारोह खत्म हुआ तो 26-27 आपको वेट करना है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा। विश्वविद्यालय अगर काउंसलिंग करानी या ऑनलाइन करवाए या स्पॉट राउंड करवाए, उसके लिए 26-27 तक नोटिस आ जाएगी, और जैसे ही आएगी मैं तुरंत आपको इन्फॉर्म करूंगा। उसको लेकर बिल्कुल भी आप लोग घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, आपको पेशेंस रखे रहना। जैसे अभी तक 1 महीने से आप लोग काउंसलिंग करवा रहे हो, कभी भी रुके हुए हो, तो 1-2 दिन और अगर आपको लग रहा है भाई कि मेरी रैंक आपको आई है, सेकंड रैंक आपकी देखी होगी आपने, सेकंड रैंक से 2-3 रैंक आगे पीछे हो तो वेट कर लो। ठीक है, होगा क्या, आपके दीक्षांत समारोह के बाद एक नोटिस आएगी भाई स्पॉट राउंड होगा या फिर जैसे भी होगा, प्रोसेस उसका आएगा, कैसे होगी वो पूरा प्रोसेस मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। उसको लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहना। स्पॉट राउंड मतलब बस ये समझ लेना भाई ऑफलाइन काउंसलिंग होती है। ठीक, तो थैंक यू सो मच आप लोग का इतना देर हमें सुनने के लिए, हमें देखने के लिए। साथ में जो बच्चों का एडमिशन हो चुका है या फिर आप एडमिशन स्पॉट राउंड काउंसलिंग बाद लोगे या फिर किसी संबंधित कॉलेज में पढ़ोगे, तो आपको बस इतना जानना होगा सर कि जो आप लोग का सारथी बैच बीएससी एलएलबी, बीए एलएलबी, बीबीए और बीकॉम के लिए आप लोग का सारथी बैच फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर के लिए लॉन्च हो गया है। कहां पे, आपके टारगेट गूगल मोबाइल ऐप पे आप आराम से बैच के साथ जुड़ सकते हो और अपने सेमेस्टर में अच्छा स्कोर, अच्छे से जीपीए के साथ टॉप कर सकते हो। अगर इसी प्रकार लगातार आप लोगों ने 3 साल पढ़ लिया अगर सारथी बैच के माध्यम से, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो गोल्ड मेडलिस्ट आप बनोगे ना, उसे कोई आपको रोक नहीं पाएगा। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे देखोगे 10 से 11 ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी यहाँ से गोल्ड मेडल उठा रहे हैं या फिर पिछले साल उठा चुके हैं दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के द्वारा। ठीक, आप लोग निश्चिंत रहो, संबंधित कॉलेज में पढ़ रहे हो, मेन कैंपस में पढ़ रहे हो, हर बच्चे के लिए बैच सेम इंपॉर्टेंट है। आप परेशान ना हो, अपने एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। कोई डाउट हो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, ऐप में भी आपको यहाँ पे हेल्प का सेक्शन मैंने बना दिया है, इसमें भी आके क्वेश्चन पूछ सकते हो, पूछोगे सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। जैसे ही यहाँ दीक्षांत समारोह के बाद कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। जो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर क्लासेस है वो भी आपकी दीक्षांत समारोह के बाद ही स्टार्ट होंगी, तो उसके बाद 26-27 से आपकी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, तो पढ़ाई भी करने लगना अपना। ठीक है, बाकी बैच में जुड़े रहोगे तो क्लास में जब जाओगे तो आपको सारी चीजें पहले ही पता रहेंगी। ऑलरेडी बैच में जाओगे तो आपको पूरी क्लासेस 1 यूनिट 2 यूनिट तो आपको दे दी गई है क्लास, तो बच्चे उसको पढ़े और क्लास में जब जाएं तो प्रोफेसर पढ़ाए तो एक रिवीजन हो जाए उसका, क्योंकि ऑलरेडी टॉपिक आपने पढ़ लिया है। एलगी पढ़ लिया आपने, यहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया आपने, यहाँ पे हिस्ट्री जियोग्राफी पढ़ ली है। अब प्रोफेसर पढ़ाएगा कॉलेज में या फिर विश्वविद्यालय में, आप उससे क्वेश्चन पूछ पाओगे, उसको ये भी लगेगा भाई हाँ बच्चा पढ़ने वाला है। आपको वाइवा में, प्रैक्टिकल में आप हाईलाइटेड स्टूडेंट रहोगे, आपको आप कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से सब कुछ आपको अच्छे से निकल जाएगा। ठीक, थैंक यू सो मच। एग्जाम में तो ऐसे ही नंबर अच्छा लाने वाले हो तुम लोग। थैंक यू।